स्वागत करता हूं दोस्तों आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल बूम बूम एकेडमी पर। आज हम बात करने वाले हैं एक बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है नंबर सिस्टम। ये टॉपिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग यूपी टेट और सुपर टेट कुछ भी एग्जाम देना जा रहे हो तो उसमें 2 या 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से तो पूछ ही लेता है हमेशा। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं क्या होता है नंबर सिस्टम। पहला है हमारा नेचुरल नंबर। नाम क्या है इसका? प्राकृतिक संख्या। तो इसका प्राकृतिक संख्या क्यों नाम है? यह प्रकृति से रिलेटेड है। जैसे आम इंसान जो बोलचाल में संख्याओं का यूज करता है वो हमारी होती है नेचुरल नंबर। जैसे कि कोई आदमी है किसी बागीचे में खड़ा है, अगर कोई कहे कि वो पढ़ा लिखा आदमी नहीं है तो उससे कोई कहे कि ये कितने पेड़ हैं तो वो गिनेगा 1 2 3 4 5 6, कोई भी गिन लेगा। तो वो हमारी होती हैं नेचुरल नंबर। तो हो जाएगा नेचुरल नंबर हमारा 1 2 3 4 अप टू डॉट डॉट डॉट। ये हो जाएगा हमारा नेचुरल नंबर। अगला हम देखते हैं दोस्तों क्या होता है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या जो प्राकृतिक संख्या होता है, अगर हम उसमें जीरो को शामिल कर लेंगे तो वो हो जाएगा हमारा पूर्ण संख्या। तो दोस्तों पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 0 1 2 3 4 अप टू डॉट डॉट इन्फिनिटिव तक। अगला हम लोग देखते हैं, इसका नाम है इंटीजर्स नंबर, जिसे हम बोलते हैं पूर्णांक संख्या। तो सभी धनात्मक व ऋणात्मक चिन्ह वाली संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। जैसे जैसे आपका इन्फिनिटिव से -3 -2 -1 0 1 2 3 ऐसे इन्फिनिटिव तक। ये हो गई आपकी ऋणात्मक संख्याएं, ये हो गई आपकी धनात्मक संख्याएं। अगला हम लोग देखते हैं जिसका नाम है सम संख्या, इवन नंबर। तो क्या होता है इवन नंबर? वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतया भाज्य होती हैं, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतया भाज्य होती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। दोस्तों यहां पे एक वर्ड का यूज हुआ है जिसका नाम है पूर्णतया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां पे शब्द है। जैसे कि आपसे कोई कह दे कि 3 आपका क्या 2 से भाज्य है? तो हाँ 3 तो भाज्य है 2 से, बस बट पूर्णतया भाज्य नहीं है। तो यहाँ पे पूर्णतया शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। तो आपका क्या हो जाएगा सम संख्या? हो जाएगा आपका 2 4 6 8 ऐसे इन्फिनिटिव तक। ये हो जाएगा आपका सम संख्या। अगला है दोस्तों आपका ऑड नंबर, जिसे हम बोलते हैं विषम संख्या। वे संख्याएं जो 2 से भाज्य नहीं होती हैं वो होती हैं हमारी भाज्य, वो होती हैं हमारी विषम संख्याएं। तो दोस्तों तो 2 से कौन सी संख्या? जैसे हो गया 1 3 5 7, ये हो गया हमारा विषम संख्या। 1 3 5 7 9 ऐसे इन्फिनिटिव तक। ये हो जाएगा हमारी विषम संख्या। और दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन में क्या पूछ लेता है, क्वेश्चन पूछता है तो ये आपके जानने के लिए बहुत ही जरूरी है। जैसे कि मान लीजिए सभी ऑड नंबर का योग या ऋण वो हमारा होता है हमेशा इवन आएगा हमेशा। और सभी इवन का योग और ऋण, सभी का मतलब इवन में से इवन संख्याएं अगर घटाएंगे तो हमेशा इवन नंबर ही आएगा। आप लोग घटा के देख लीजिए, चाहे ऑड नंबर कोई ले लीजिए 3 हो गया, और एक ऑड नंबर और ले लीजिए, क्या हो जाएगा आपका 1 ले लीजिए तो 3 में से 1 गया 2, वो आपका इवन नंबर। इवन नंबर ले लीजिए 2 ले लीजिए और 4 ले लीजिए, 2 + 4 6 होगा जो कि आपका इवन है। 6 में से 2 को घटाइए 4 आएगा, वो भी आपका इवन आएगा। तो इसको आप लोग ऐसे याद रखिएगा, ये भी आप लोग के लिए जानने के लिए काफी जरूरी है। आइए अगला देखते हैं। अगला है आपका भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। तो क्या होता है भाज्य संख्या? इसका डेफिनेशन आप लोग ध्यान से सुनिएगा। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी संख्या से पूर्णतः विभक्त होती हैं, वे होती हैं हमारी भाज्य संख्याएं। मतलब 2 से अधिक फैक्टर होंगे इसके। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 4। अब 4 जो है ये 2 से भी कटेगा, स्वयं से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा। और मैंने डेफिनेशन क्या कहा? वे संख्याएं जो स्वयं, ये स्वयं हो गया, और 1 के अलावा ये 1 हो गया, अन्य किसी संख्या से पूर्णतः विभक्त हो, मतलब वो स्वयं भी हो सकता है दूसरा संख्या, मतलब यहां पे लेकिन 2 है, यहां पे एक 2 है, मतलब इसके 3 फैक्टर हो गए। तो ये हो गया हमारा भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या हमारा स्टार्ट कहां से होता है? ये होता है 4 6 8 9 10 ऐसे आपका जाएगा लास्ट तक ये। तो जैसे आप पूछेंगे 9, तो 9 देखिए ये 9 से भी है डिवाइड, और 3 से भी है, और 1 से भी है। तो ये है हमारा भाज्य संख्या। कोई पूछे आपसे सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो वो हो जाएगा आपका 4। ये काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जानना, 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं अगला है हमारा अभाज्य संख्या, जिसे हम बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या होता है अभाज्य संख्या? वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी संख्या से विभक्त नहीं होती हैं, वे होती हैं हमारी अभाज्य संख्याएं।
तो जैसे क्या हो जाएंगी हमारी अभाज्य संख्या, मान लीजिए कोई एग्जाम्पल ले लीजिए, 7 ले लीजिए आप लोग, 7 को ले लिए। ये देखिए अब हमारा डेफिनेशन क्या कहता है, वे संख्याएं जो स्वयं, तो चलिए 7 से खुद डिवाइड हो गया ये, और 1 के अलावा, तो 1 भी हो गया, 1 से भी हो गया, अन्य किसी संख्या से विभक्त नहीं होती हैं। तो 1 7 के अलावा 7 किसी संख्या से विभक्त नहीं होता है, तो ये हो गया हमारा अभाज्य संख्या। तो ये स्टार्ट कहां से होगा हमारा अभाज्य संख्या, ये हो जाएगा स्टार्ट हमारा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या आपका स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों 2, 3, 7, 11, 13, 17, ऐसे ये जाएगा लास्ट तक। तो 2 कैसे अभाज्य संख्या है, 2 को देख लीजिए, 2 से एक फैक्टर हो जाएगा इसका, 1 हो जाएगा, तीसरा फैक्टर है ही नहीं इसके पास, तो ये हो गया हमारा अभाज्य संख्या। अब हम लोग अगला देखते हैं, वो है हमारा परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। क्या होता है परिमेय संख्या, आइए इसको पूरा देखेंगे हम लोग। दोस्तों वे संख्याएं जिसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकें, Q यहां पे पूर्णांक संख्या है, कोई भी पूर्णांक है, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, P=2 लीजिए, Q=3 लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, लेकिन एक शर्त है यहाँ पे Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब इसके हर में 0 नहीं आना चाहिए, तभी वो परिमेय संख्या होगा। जैसे आपका जैसे होगा P का मान ले लीजिए 2 ले लीजिए, Q का मान 3 ले लीजिए, ये हो जाएगा हमारा पूर्णांक परिमेय संख्या। और यहाँ पे जैसे मान लीजिए इसी को 2/0 लिख दो, क्या ये परिमेय संख्या नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे Q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पे Q इक्वल टू 0 है, लेकिन यहाँ पे डेफिनेशन क्या कहता है, Q इज नॉट इक्वल टू 0, इसकी शर्त है, होनी चाहिए, तभी वो होगा हमारा परिमेय संख्या। अगला देखते हैं हम लोग, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। किसे कहते हैं अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या जिसे हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, और यहां पे भी Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और जहां पे ये P और Q ये हमारा है एक पूर्णांक, तो जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √3/1, ये 1 ऐसे लिख सकते हैं आप, तो ये हो गया हमारा अपरिमेय संख्या। अगला हम लोग, और जैसे एक क्वेश्चन बनता है हमेशा, कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाता है, आपके पूछ लेता है पाई कौन सी संख्या है, तो ये हमारा याद रखिएगा अपरिमेय संख्या है पाई। तो दोस्तों अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके देखते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट के मतलब क्वेश्चन हम बना दिए इस पे 4 विकल्प करके, इसका आप लोग आंसर दीजिएगा। यहाँ पे संख्या एक कौन सी संख्या है, सम है, भाज्य है, विषम है, अभाज्य है, क्या है बताइए। आइए देखते हैं पहला विकल्प, यहाँ पे पहला विकल्प बोला है सम है, तो क्या एक सम है, नहीं। भाज्य है, नहीं, भाज्य भी नहीं है। विषम है, हाँ ये विषम संख्या है एक। विषम संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 1, 3, 5, मतलब एक हमारा विषम संख्या। अभाज्य संख्या नहीं, अभाज्य भी नहीं है, तो हमारा जो एक है वो हो जाएगा हमारा यहाँ पे विषम संख्या। और दोस्तों अगला है आपका सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी, बताइए आप लोग। 2 होगी, नहीं, क्यों नहीं होगी, क्योंकि इसके 2 ही फैक्टर है, एक 2 है, एक 1 है, लेकिन भाज्य का डिफिनेशन कहता है 2 से अधिक फैक्टर हो, मतलब स्वयं से भी कटे, 1 से भी कटे, लेकिन उसके बाद भी एक कोई फैक्टर हो उसका, भले ही वो कुछ भी हो, मतलब पूर्ण होना चाहिए। तो यहाँ पे 3 है, नहीं, 3 भी नहीं है, 3 भी यहाँ पे हो जाएगा आपका, वैसे देखा जाए अभाज्य, 2 भी अभाज्य, 1 है, 1 भी नहीं है, यहाँ पे 4, ये आपका हो जाएगा सबसे छोटी भाज्य संख्या। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 से भी डिवाइड हो रहा है, 1 से भी डिवाइड हो रहा है, मतलब इसके 2 से अधिक फैक्टर हैं, तो ये हो जाएगा आपका भाज्य संख्या। अगला है आपका दोस्तों 0 कौन सी संख्या है, बताइए आप लोग, 0 कौन सी संख्या है, बताइए आप लोग। भाज्य है, अभाज्य, ऋणात्मक है, पूर्ण है, तो दोस्तों 0 जो है वो आपका है भाज्य। देखिए भाज्य है नहीं, अभाज्य है नहीं, और पूर्ण, यहाँ पे पूर्ण आपका हो जाएगा 0, मतलब 0 आपका हो जाएगा पूर्ण संख्या हो जाएगा। तो दोस्तों अगर इस वीडियो में आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो समझने में क्वेश्चन को, मतलब क्वेश्चन या फिर टॉपिक, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके मैसेज कर सकते हैं, और अगले वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन रहेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, अगले वीडियो जल्दी लेकर आएंगे। जय हिंद दोस्तों।